Welcome to my video. So in this we're going to learn about the pair of linear equations in two variables. तो इससे पहले हम कुछ की टर्म देख लेते हैं. लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसा इक्वेशन जहां पे वेरिएबल का आपका पावर रहेगा 1, जैसे कि x + 1 = 0. तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है, इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. इसे देखिए x + 3y - 6 = 0. यहाँ पे भी दोनों वेरिएबल, x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है. ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. टू वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मीन्स ऐसा इक्वेशन जहां पे दो वेरिएबल हो, जैसे कि x + 3y - 6 = 0. यहाँ पे दो वेरिएबल यूज किया गया है, तो इसे हम करेंगे टू वेरिएबल इक्वेशन. तो इसका जनरल फॉर्म होता है आपका ax + by + c = 0. a b c दिस आर सम रियल नंबर्स. ये देखिए, ये है आपका x² + y + 6 = 0. ये भले ही टू वेरिएबल हो, लेकिन ये लीनियर नहीं है. क्यों? क्योंकि x का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो आपका कितना है? 2. तो ये लीनियर नहीं है, लेकिन ये टू वेरिएबल तो है. आगे बढ़ते हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. आपको नाम से पता हो गया पेयर. पेयर मतलब आपका दो इक्वेशन इन्वॉल्व होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं a1x b1y + c1 = 0. a1 जो रहेगा आपका x का कोफिशिएंट, b1 रहेगा आपका y का कोफिशिएंट. इसी तरह a2x + b2y + c2. a2 x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट. सो a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये सभी क्या होगा? आपका एक रियल नंबर होता है, कुछ भी नंबर हो सकता है. ये रहा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नाउ इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? इनका सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है. एक है ग्राफिकल मेथड, एक है आपका एल्जेब्रिक मेथड. सोल्यूशन मीन्स बेसिकली आप समझ लीजिए एक्स एंड वाई का वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं. बाय इक्वेशन हम एक्स एंड वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, पहले समझते हैं ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन. तो इससे हमें पता चलता है कि गिवन इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट. उसके लिए हमें ये कंडीशन को याद रखना जरूरी है, और कौन सा इक्वेशन कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा आंसर. जैसे कि अगर दो इक्वेशन दिया गया, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो वो क्या होगा? आपका इंटरसेक्टिंग होगा. अगर पैरेलल का कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो पैरेलल, कोइंसिडेंट का कोइंसिडेंट. जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो उसका एक्स एंड वाई का एक ही वैल्यू रहेगा, दैट वाई इसका यूनिक सोल्यूशन रहता है. जब पैरेलल रहेगा तो नो सोल्यूशन, और जब कोइंसिडेंट रहेगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन. बहुत सारा एक्स एंड वाई का बहुत सारा आपको वैल्यू मिल जाएगा. जब इंटरसेक्टिंग होगा वो कंसिस्टेंट होगा, पैरेलल होने से इनकंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट होने से भी कंसिस्टेंट होगा. तो देखिए ग्राफ, अगर हम ग्राफ बनाते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका, जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरा को एक सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे. पैरेलल के केस में दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसका सोल्यूशन भी नहीं होता है. उसी तरह कोइंसिडेंट का केस में लाइन, एक लाइन दूसरा वन अबव अनदर होगा, मींस दोनों एक दूसरा के ऊपर ओवरलैप करेंगे. तो इसलिए इसका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन. बोलने का मतलब है ये जितना सारा पॉइंट ये लाइन के ऊपर लाइज करेगा, वो सभी उसका क्या होगा? आपका सोल्यूशन होगा. तो एग्जाम पे ये कंडीशन के ऊपर बेस करके बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो ये कंडीशन को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है. तो आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल में. तो एग्जाम्पल है आपका सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली. तो ये इक्वेशन को हम ग्राफिकली सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. तो इस पे है हमारा क्वेश्चन 2x - 3y = -6 and x = 3. तो यहाँ पे आपका सिंगल वैल्यू है x = 3, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे हैं? x = 0 ले रहे हैं. जैसे हम x = 0 लेंगे तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा, आपका पास बचेगा -3y = -6. तो y = -6/-3, तो y हो जाएगा आपका 2. इसी तरह सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? y = 0 लेंगे. जैसे y 0 लेंगे तो हमारा ये टर्म वैनिश हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2x = -6. x = मिल रहा है आपका -2. इस प्रकार से हमें दो पॉइंट मिल गए हैं, x एंड y. x = 0 2 -3 0. इसकी मदद से हम एक ग्राफ बनाया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से. तो इस ग्राफ में देखिए, पहला पॉइंट था हमारा x = 0 y = 2. तो ये पॉइंट है आपका जहाँ पे x 0 होगा और y 2 होगा. और दूसरा पॉइंट है आपका -3 0. तो यहाँ पे x = -3 y = 0. इस दोनों पॉइंट को जोड़ के हमने एक लाइन सीधा खींचा इस तरह से.
ना अभी दूसरा कंडीशन हमें इक्वेशन में दिया है x इक्वल्स टू 3। तो अगर हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब है एक ऐसा लाइन जाएगा जो सीधा x इक्वल्स टू 3 से पैरेलल होगा, पैरेलल टू y एक्सिस का साथ वो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पास x का वैल्यू कितना है आपका 3, और इस तरह से अगर हम सीधा इधर y एक्सिस में आएंगे तो हमें मिलता है y इक्वल्स टू 4। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन रहेगा x का वैल्यू रहेगा 3 और y का वैल्यू रहेगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं एल्जेब्रिक मेथड में। तो एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास दो टाइप का है, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक आपका एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हम समझने का कोशिश करते हैं हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो एक हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 और दूसरा हो जाएगा इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला इक्वेशन में एक वेरिएबल को इन टर्म ऑफ दूसरा वेरिएबल एक्सप्रेस करना है, जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पे y इक्वल्स टू लिया हमने 5 माइनस एक्स, मतलब y को इन टर्म ऑफ x को एक्सप्रेस किया। उसके बाद ये वैल्यू को लेके हमें जाना है दूसरे इक्वेशन पे, जैसे कि हमारा दूसरा इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 3 को यूज करेंगे। तो इक्वेशन 3 को यूज करना है मतलब इन प्लेस ऑफ y आ जाएगा आपका 5 माइनस एक्स। तो इसके बाद इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, जैसे 15 3 5 माइनस 15 4 4 माइनस का प्लस, उसके बाद ये आपको देता है 19। तो यहाँ से मिल रहा है आपको x इक्वल्स टू 19/5। तो x इक्वल्स टू 19/5 हमें फिर वापस कौन से इक्वेशन में रखना है, 3 पे। तो y इक्वल्स टू x माइनस 5, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा आपको 19/5 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 25 माइनस 19/5, तो ये आपको देगा 6/5। इसका मतलब x का वैल्यू हो गया आपका 19/5 और y का वैल्यू हो गया 6/5। चलिए आप देखते हैं हम इलिमिनेशन मेथड। तो इसे भी हम एग्जाम्पल की तरह से समझने का कोशिश करेंगे। तो हमारे पास है इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका कोफिशिएंट। तो वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, जैसे कि यहाँ पे x का 1 है, यहाँ पे भी y का 1 है, x का 2 y का 3। नाउ इसमें से हम x या तो y दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे तो हम x को कर सकेंगे या y को भी कर सकेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, जैसे कि x यहाँ पे पॉजिटिव है, x यहाँ पे भी पॉजिटिव है, x यहाँ y यहाँ पे पॉजिटिव है, y यहाँ पे नेगेटिव है। तो हमें क्या रहेगा, y को एलिमिनेट करने में थोड़ा आसानी होगा, तो इसलिए हम y को एलिमिनेट करेंगे। जहाँ पे अपोजिट साइन रहता है तो वहाँ पे एलिमिनेशन थोड़ा इजी रहता है। उसके लिए यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ पे भी हम y का कोफिशिएंट को बनाना है 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। जैसे हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा इक्वेशन बन जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। नाउ जैसे कोफिशिएंट बराबर हो गया तो इसे हम क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 2 और 3 दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हम लोग को पहले से पता था कि दोनों का साइन अपोजिट है, तो y कैंसिल हो जाएगा, आपका रिमेनिंग टर्म होगा 5x और ये हो जाएगा 15 प्लस 4 19। तो यहाँ से आपको मिलता है x इक्वल्स टू 19/5। उसी तरह ये वैल्यू को लेके हम कहाँ जाएंगे, इक्वेशन 1 में जाएंगे। इक्वेशन में जैसे हम x का वैल्यू पुट करेंगे 19/5, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा 6/5। उसी तरह x इक्वल्स टू 19/5, y इक्वल्स टू 6/5। तो ये है आपका एलिमिनेशन मेथड।